पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सनातन धर्म की परंपरा और इसकी रक्षा का इतिहास अपने आप में अद्भुत और प्रेरणादायक है। एक ऐसा युग जब भारत बाहरी आक्रमणों, सामाजिक उथल-पुथल और धार्मिक संकटों से जूझ रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी दूरदृष्टि से न केवल भारतीय सनातन धर्म को सुदृढ़ किया, बल्कि उसकी रक्षा के लिए ठोस आधार भी रखा। ये कथा सिर्फ धार्मिक उत्थान की नहीं, बल्कि उस अनोखी परंपरा की है जिसने धर्म की रक्षा के लिए तलवार भी उठाई और ज्ञान का दीपक भी जलाया। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे समय में हुआ जब भारत बाहरी आक्रमणकारियों और सामाजिक अस्थिरता से जूझ रहा था। शंकराचार्य ने महसूस किया कि केवल आध्यात्मिकता से इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। उन्होंने न केवल धर्मशास्त्रों की व्याख्या की, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक सशक्त संगठनात्मक ढांचे की भी शुरुआत की। देश के चारों कोनों में 4 पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना इसी का उदाहरण है। इसके साथ ही शंकराचार्य ने अखाड़ों की परंपरा भी शुरू की। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। ये न केवल आध्यात्मिक केंद्र थे, बल्कि शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के भी केंद्र बने। नागा साधुओं के रूप में प्रशिक्षित योद्धा इन अखाड़ों की पहचान बने। शंकराचार्य ने अखाड़ों को धर्म, मठों और श्रद्धालुओं की रक्षा का दायित्व सौंपा। नागा साधु अपनी शारीरिक और सैन्य दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने न केवल मंदिरों की रक्षा की, बल्कि कई ऐसे ऐतिहासिक युद्धों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने गोकुल की रक्षा करते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया। वहीं आज भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनका गौरवशाली इतिहास है। इनमें से प्रत्येक अखाड़ा अपने धर्म गुरुओं, इष्ट देवों और विशेष परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं अखाड़ों के इतिहास के बारे में बताएंगे। अब सबसे पहला है श्री निरंजनी अखाड़ा। ये अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ था। इनके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। इसमें दिगंबर, साधु, महंत और महामंडलेश्वर होते हैं। श्री निरंजनी अखाड़ा की शाखाएं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में है। अब दूसरा है श्री जूना दत्त या जूना अखाड़ा। ये अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे भैरव अखाड़ा भी कहा जाता है। श्री जूना अखाड़ा के इष्ट देव रुद्रावतार भगवान दत्तात्रेय हैं। साथ ही इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं, तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की निगाहें उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती हैं। अब तीसरा है श्री महानिर्वाण अखाड़ा। ये अखाड़ा 671 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुछ लोग इसे बिहार झारखंड के बैजनाथ धाम से उत्पन्न मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि महानिर्वाण अखाड़े की स्थापना हरिद्वार के नील धारा के पास हुई थी। इनके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इस अखाड़े की शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर और कनखल में हैं। इतिहास में 1260 में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारियों से छुड़ाया था। उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग पर नित्य प्रति इस अखाड़े के पूरी नामा नागा साधु भस्म चढ़ाते हैं। अब चौथा है श्री अटल अखाड़ा। ये अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव भगवान गणेश हैं और ये सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसका मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में भी मौजूद हैं। अब पांचवा है श्री आवाहन अखाड़ा। ये अखाड़ा 646 ईस्वी में स्थापित हुआ और 1603 में पुनर्संयोजित किया गया। इनके इष्ट देव भगवान श्री दत्तात्रेय और भगवान श्री गजानन हैं।
इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है और स्वामी अनूप गिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से एक हैं। श्री आनंद अखाड़ा, ये अखाड़ा 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में स्थापित हुआ। इसका केंद्र वाराणसी में है और इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन में हैं। अब 7वां है श्री पंचाग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई थी। इनकी इष्ट देव गायत्री हैं और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्य 4 पीठों के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु और महामंडलेश्वर होते हैं और इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में हैं। अब 8वां है श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। ये अखाड़ा 866 ईस्वी में अहिल्या गोदावरी संगम पर स्थापित हुआ। इसके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। इनका मुख्य दैवत गोरखनाथ है और इसमें 12 पंथ हैं। ये संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध है और इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबकम ठिका नाम से प्रसिद्ध है। और 9वां है श्री वैष्णव अखाड़ा। ये बालानंद अखाड़ा 1595 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। समय के साथ इसमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी आदि 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास है। 1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ करता था, परंतु 1848 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच पहले स्नान कौन करे, इस मुद्दे पर झगड़े हुए। श्रीमंत पेशवा जी ने ये विवाद सुलझाया और उस समय त्र्यंबकेश्वर के पास चक्र तीर्था पर स्नान किया। अब 10वां है श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा। ये अखाड़ा 1910 में स्थापित हुआ और इसके संस्थापक श्री चंद्राचार्य उदासीन हैं। इनमें सांप्रदायिक भेद है। इनमें उदासीन साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। इसकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भदैनी, कनखल, साहिबगंज, मुल्तान, नेपाल और मद्रास में भी मौजूद है। अब 11वां है श्री उदासीन नया अखाड़ा। ये अखाड़ा 1710 में स्थापित हुआ। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया। इसके प्रवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। इसकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में हैं। अब 12वें नंबर पर है श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। ये अखाड़ा 1784 में स्थापित हुआ। 1784 में हरिद्वार कुंभ मेले के समय एक बड़ी सभा में विचार विमर्श करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की। इनकी इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है। इसमें सांप्रदायिक साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या बहुत ज्यादा है। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में हैं। 13वें नंबर पर है श्री निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य जी ने की थी। इसके मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में हैं। पुराने समय में इसके अनुयायियों को तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा भी दी जाती थी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोमश नाम के ऋषि थे जिनकी आयु अंकित होती थी। आचार्य लोमश ऋषि ने भगवान शंकर के कहने पर सबसे पहले तंत्र शास्त्र पर आधारित आगम मठ की स्थापना की, जो विश्व में सबसे प्राचीन है। अब आपको बताते चले कि भारत की आज़ादी के बाद अखाड़ों ने अपने सैन्य स्वरूप को छोड़कर धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार को प्राथमिकता दी। आज ये अखाड़े संयमित जीवन शैली, भारतीय दर्शन और सनातनी मूल्यों के पालन का केंद्र हैं। गौरतलब है कि आदि गुरु शंकराचार्य की दृष्टि और उनके द्वारा स्थापित अखाड़ों ने भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा में जो भूमिका निभाई है वो अमूल्य है। ये न केवल हमारी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों की गहराइयों को भी दिखाता है। अखाड़े आज भी हमारी गौरवशाली परंपरा और सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।